हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हुए योगेश सर। हेलो सर। हेलो। आज हमको जो योगेश सर बताने वाले हैं वो है रास्पबेरी पाई हेडलेस। सर, ये हेडलेस का मतलब क्या है और ये रास्पबेरी क्या फ्रूट है या क्या है? वेल, रास्पबेरी फ्रूट नहीं है। रास्पबेरी एक कंप्यूटर है, एक मदरबोर्ड है जो एक छोटे क्रेडिट कार्ड के साइज़ का होता है और जो हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मदद करता है जो नॉर्मल मदरबोर्ड नहीं कर सकता। ओके, यानी कि आज हमारा जो कंप्यूटर इतना बड़ा है वो रास्पबेरी पाई एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड के जितना साइज़ का है। एग्जैक्टली। ओके, और ये काम क्या करता है बेसिकली? ये काम हमारे मदरबोर्ड जैसा ही कर सकता है, लेकिन सिंस ये काफ़ी छोटा है तो हम लोग इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप खुद का वीडियो गेम बनाओ या खुद का रोबोट बनाओ या होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाओ, ओके, या पीएलसी बनाओ, सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन। मतलब आज जो सैटेलाइट चल रही है हमारी एकदम जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स है उसके अंदर भी क्या इसी प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर्स है? ये जो चिपसेट रास्पबेरी पाई में है उसी तरह के चिपसेट उन्हीं में भी है। ओह वाओ। सो ये जो बड़े बड़े जो एडवांस रोबोट जो बनते हैं वो भी क्या इसी से बनते हैं? यस, आजकल बहुत सारे लोग रास्पबेरी पाई को लेके बहुत सारे एडवांस रोबोट्स बना रहे हैं, ऐसे रोबोट जो इंसानों जैसे दिखते हैं और इंसानों जैसे काम भी करते हैं। तो मतलब ये रास्पबेरी पाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, फ्यूचर में भी बहुत काम में आने वाली चीज़ है, राइट? यस, डेफिनेटली। तो आज हम लोग जो आप बता रहे हैं हेडलेस रास्पबेरी पाई, हेडलेस यानी कि जिसका सर नहीं है, हाँ, राइट? तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्यों हेडलेस बोला जाता है? वेल, हमें पता है कि कोई भी मदरबोर्ड हम लोग लेते तो उसे मॉनिटर लगता है ताकि हम लोग देख सके। Correct. कीबोर्ड लगता है और माउस लगता है। तो आज हम लोग ऐसी तरह से रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लोग को मदरबोर्ड लगेगा लेकिन मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस नहीं लगेगा। यानी कोई भी इनपुट ना देते हुए भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वाईफाई की मदद से। वाईफाई की मदद से, वाह। यानी ऐसा हो गया कि मैं कंप्यूटर को किधर भी लेके जा सकता हूँ और वाईफाई से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने एक सुना था सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसमें कंप्यूटर आपके दिमाग से काम करता रहेगा। Yes. और हम लोग जिधर चाहे उधर खड़े रह गए, फोटोशूट हाथ से खाली क्लिक किया फोटो निकल जाता है। तो ये क्या रास्पबेरी पाई से ही होता है या ऐसी कोई दूसरी कोई चीज़ है? वेल, रास्पबेरी पाई 6 सेंस टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। जो 6 सेंस टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट रखी गई थी 2010 में, तब से लेकर रास्पबेरी पाई के साथ 6 सेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस बनाए जा चुके हैं। और ऐसा है कि रास्पबेरी पाई नॉर्मल लोगों के हाथ में वो पावर देता है जिससे कोई भी आम इंसान भी बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस बना सकता है। ओके दोस्तों, खाली मैं बता दूं कि ये 6 सेंस टेक्नोलॉजी क्या है। तो अपने जैसे 5 इंद्रियां रहती है हमारे शरीर में, वैसे एक छठी इंद्रिय करके एक डिवाइस आया है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 सेंस टेक्नोलॉजी। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो आपके खाली सोचने पर वो काम करे, इसको हम लोग बोलते हैं 6 सेंस टेक्नोलॉजी, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो ये रास्पबेरी पाई जो है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसके में काफ़ी सारे हम लोग वीडियोस आगे भी बनाने वाले हैं और ऑनलाइन कोर्स भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट सर? जिसके अंदर ये रास्पबेरी पाई एकदम डिटेल में आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन आज देख लेते हैं रास्पबेरी पाई क्या है और सर हमको क्या नई चीज़ बता दें। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा, आज हम लोग रास्पबेरी पाई क्या है वो देखने वाले हैं। और रास्पबेरी पाई को थोड़ा और आसान करने के लिए मेरे पास ये किट है जो कि हेडलेस रास्पबेरी पाई के लिए है। तो ये हेडलेस रास्पबेरी पाई के लिए जो किट है वो आपको मदद करता है आउट ऑफ द बॉक्स रास्पबेरी पाई को डायरेक्टली चालू करने के लिए। सिंस ये रास्पबेरी पाई मॉडल 3B है जिसमें इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ आपको मिलता है, तो डायरेक्टली वाईफाई की मदद से आप डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट कर सकते हो और लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल की मदद से डायरेक्टली प्रोग्रामिंग चालू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किट में हमें क्या क्या मिलता है। तो किट में ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले मिलता है ये रास्पबेरी पाई। तो रास्पबेरी पाई जो है हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, तो ख़ास चीज़ एक और ये भी है इस किट के साथ कि हमें रास्पबेरी पाई ही नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ हमें SD कार्ड भी मिल रहा है। ऐसा SD कार्ड जिसमें ऑलरेडी हमें OS जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो रास्पबेरी पाई के लिए लगती है, वो इनबिल्ट है, प्री लोडेड है और वो इस तरह से है कि हम लोग रास्पबेरी पाई को हेडलेस चला सके। तो ये रास्पबेरी पाई का लेआउट है जो आप देख रहे हैं। इसके पीछे के लेआउट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक SD कार्ड भी लगा हुआ है। तो ये रास्पबेरी पाई जो हमें मिल रहा है, बॉक्स के स्टिकर पर हमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई दिखाई दे रही है कि इसे हेडलेस चलाने के लिए एग्जैक्टली हम लोगों को क्या चीज़ लगेगी और क्या फॉलो करना है। जो 3 स्टेप्स है वो लिखे हुए हैं इस पर। इसके बाद हमें
मिल रहा है पावर सप्लाई जो रास्पबेरी पाई को चलाने के लिए लगता है। तो ये जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई ख़ास तौर पे इस रास्पबेरी पाई किट के लिए बनाया गया है ताकि हम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के रास्पबेरी पाई को स्मूथली चला सकें। फिर किट में हमें मिलते हैं कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो रास्पबेरी पाई को डायरेक्टली कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन कंपोनेंट्स की मदद से शुरुआत कर सकते हैं। तो इनमें हमें मिल रहे हैं LEDs और LDRs। तो हमें मिल रहे हैं कुल मिलाकर 4 LEDs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये 4 LEDs मुझे मिल रहे हैं, साथ में मुझे मिल रहा है एक LDR, फिर मुझे मिल रहा है एक स्विच और ये 2 रेजिस्टर्स जिसकी मदद से मैं एक्सपेरिमेंट चालू कर सकता हूँ। और साथ में मुझे ये वायर्स, जंपर वायर्स मिले ताकि ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रास्पबेरी पाई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो किट में जो भी सारे कंपोनेंट्स मुझे मिले थे तो वो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास वो है हमारा रास्पबेरी पाई। तो देखते हैं कि रास्पबेरी पाई में एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो रास्पबेरी पाई के बीचों बीच हमें एक चिप दिखाई देगा जो कि ब्रॉडकॉम का चिपसेट है, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये ड्यूल कोर 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का माइक्रो प्रोसेसर है। सिमिलर माइक्रो प्रोसेसर जैसे हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। ये 1 GB रैम के साथ आपको मिलता है। अलॉन्ग विद दैट हमें जो मेमोरी रहती है, जो हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं, उसके जगह पे हमारे पास SD कार्ड हम लोग लगा रहे हैं। तो इसको क्लास 10 का SD कार्ड लगता है, जो यहाँ पे 16 GB का SD कार्ड मुझे किट में मिला था जो मैंने लगाया है। इसे कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है एक HDMI केबल। तो यहाँ पे HDMI कनेक्टर हमें मिलता है जिससे हम लोग मॉनिटर से या किसी भी डिस्प्ले से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पावर देने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट हमें मिला हुआ है। ऑडियो और माइक का इनपुट या आउटपुट लेने के लिए हमें एक कॉम्बो कनेक्टर यहाँ पे है जो कि हमें हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। मदरबोर्ड जैसे यहाँ पे हमें 4 USB पोर्ट्स मिलते हैं और एक ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है जिससे हम लोग इसे LAN केबल अटैच कर सकते हैं और कनेक्शंस ले सकते हैं। रास्पबेरी पाई की खासियत ये है कि हमें ऑन बोर्ड यहाँ पे कैमरा कनेक्टर मिलता है। तो रास्पबेरी पाई के लिए ख़ास कैमरेज बनाए जाते हैं जो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में रास्पबेरी पाई के लिए ख़ास टच स्क्रीन्स बनाई जाती है, डिस्प्लेज बनाए जाते हैं जो इस कनेक्टर पे, डिस्प्ले कनेक्टर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो रास्पबेरी पाई को काफ़ी अलग बनाती है वो है इसकी GPIO पिन्स। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर के किट्स में आपने देखा होगा, जैसे आर्डिनो किट है, आपने देखा होगा कि उसकी GPIO पिन्स है जिससे आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं, सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही रास्पबेरी पाई में यहाँ पे 40 GPIO पिन्स है जिससे आप सेंसर्स अटैच कर सकते हैं, आप डिस्प्लेस अटैच कर सकते हैं, आप स्विचेस अटैच कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं रास्पबेरी पाई की मदद से। तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे उसमें हम लोग एक LED और एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये LED और एक स्विच की मदद से हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो GPIOs है रास्पबेरी पाई के साथ इन्हें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाके ये देखना होगा कि हर एक पिन जो है उसका क्या मतलब है या क्या कनेक्शन वो देती है। जैसे आपको पता चले उसके बाद आप ये कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रास्पबेरी पाई का जो पिन आउट है वो, तो उस पिन आउट में आप देख लीजिए कि किस तरह के अलग अलग कनेक्शंस हैं और हर एक पिन का क्या मतलब है, क्या उसका नाम है। उसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि कनेक्शन कैसे करने हैं। मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए मैं GPIO 4 और GPIO 18 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें GPIO 4 पे एक LED जो कि रेड कलर का LED मैं लगाऊंगा और GPIO 18 पे मैं ये स्विच लगाऊंगा। वो लगाने के लिए मेरे पास ये कनेक्टर जो किट के साथ मुझे मिले थे वो है। तो मैं जो रेड वायर है उसमें LED अटैच कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि LED को ऑलरेडी मैंने रजिस्टर अटैच किया हुआ है ताकि LED जो है वो सेफ़ रहे। तो हमेशा कोई भी आप LED इस्तेमाल करते हैं तो साथ में आपको उसके एक रजिस्टर जो है वो रखना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा कनेक्शन जो है यहाँ पे बन गया है। तो नेगेटिव ब्लैक वायर में जाएगा और पॉजिटिव मतलब रजिस्टर जो है वो रेड वायर में गया है। उसका दूसरा एंड जो है मैं यहाँ पे GPIO 18 पे कनेक्ट करूँगा, जो यहाँ से हमारे रास्पबेरी पाई में बाहर की तरफ से जो है वो 7th पिन है। तो यहाँ से 7th पिन
और 8th पिन को मैं ये चीज़ जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया और बचा हुआ जो है ये मैं यहाँ से 4th पिन और इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सिंस मैंने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ था उस वजह से मैं ये कनेक्शन कर पा रहा हूँ। तो आप भी पहले प्लान कीजिए और उसके बाद ये कनेक्शन जो है वो आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोगों ने कनेक्शन तो बना लिया, उसके बाद हमारे कंप्यूटर के ज़रिए और इस स्विच के ज़रिए इस एलईडी को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग डेस्कटॉप के ज़रिए देखेंगे कि रास्पबेरी पाई जो है इसमें कैसे कोडिंग करनी है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने इसे राउटर से कनेक्ट किया है। तो इस डेस्कटॉप में हमें शुरुआत इस तरह से करनी है कि सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको आपके राउटर का जो भी ये होगा आईपी होगा वो डालना है। जैसे मेरे लिए ये वो 192.168.0.1 है, जिससे आपका जो राउटर होगा उसका आपका वेब पेज ओपन होगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा वेब पेज ओपन हो गया। तो वेब पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है DHCP। तो आपको DHCP ओपन करना है और DHCP में आपको क्लाइंट लिस्ट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो जो IPs कनेक्टेड है या जो जो डिवाइसेस आपके राउटर से कनेक्टेड है उसकी लिस्ट आएगी। तो जिसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा ये जो रास्पबेरी पाई का यहाँ पे हमें IP एड्रेस दिख रहा है जो कि है 192.168.0.110। तो अभी ये IP एड्रेस हमें डालना है रिमोट डेस्कटॉप के एप्लीकेशन में। तो आपके पास रिमोट डेस्कटॉप तो होगा ही। तो रिमोट डेस्कटॉप आप ओपन कीजिए और उसमें आपको वो 192.168.0.110 IP या फिर आपका जो भी रास्पबेरी पाई का IP आएगा आपके लिए वो डालना है और उसे कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको रास्पबेरी पाई का एक इंटरफेस चालू हो जाएगा। तो रास्पबेरी पाई को इंटरफेस करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका यूज़र नेम होता है पाई और पासवर्ड होता है रास्पबेरी। तो आपको वो डालना है, सब स्मॉल में होगा। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका चालू हो जाएगा रास्पबेरी पाई। तो ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है वो है आपकी रास्पबेरी पाई की स्क्रीन। तो ये आपकी पूरी रास्पबेरी पाई की स्क्रीन है। एक डेस्कटॉप के जैसी स्क्रीन होती है वैसी स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सारे इंटरफेसेस से आपको यहाँ पे एक रिसाइकल बिन देखने को मिल रहा है। रास्पबेरी पाई की इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमें ब्लू जावा, जीन प्रोग्रामिंग या फिर नोड-रेड, पाइथन, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लगभग एक कंप्यूटर की तरह इसमें सारी चीज़ें डाल के प्रोग्रामिंग कर सकते हो। C++, पाइथन, जावा, आपको जो चाहिए वो आप इसमें इंस्टॉल करके कर सकते हैं। इसमें साथ ही आपको ऑफिस भी मिलता है। जैसे हमारे पास ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वैसे इसमें भी आपको ऑफिस मिल जाएगा। इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, गेम्स है, एक्सेसरीज़ है, टूल्स हैं और ऐसे अलग अलग ऑप्शंस एक कंप्यूटर में जैसे मिलते हैं वैसे ही इसमें मिलते हैं। तो ये जो OS हम लोग चला रहे हैं वो OS रास्पबियन OS करके जाना जाता है। और इस किट में आपको ये OS SD कार्ड में ऑलरेडी फ्लैश मिल रहा है, जो जिसलिए आपको बहुत सारा जो शुरुआती का एक दिन आपको डालना पड़ता है ये OS को इंस्टॉल करने के लिए, वो आपको नहीं डालना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे नोड-रेड चुन रहा हूँ। अब ये जो नोड-रेड है वो एक बहुत ही सिंपल टूल हमारे लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको कोई भी बिना प्रोग्रामिंग किए आप अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो या डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नोड-रेड है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस आपको मिलता है जिससे आपको इसे चालू करना है। तो ये जो नोड-रेड है यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है। जैसे आपने नोड-रेड चालू किया उसके बाद आप आपके डेस्कटॉप पे जा सकते हो या फिर आपके रास्पबेरी पाई के इसी स्क्रीन में नोड-रेड को चालू कर सकते हो। तो नोड-रेड एक वेब सर्वर की तरह होता है। तो आपके रास्पबेरी पाई में अभी वेब सर्वर चालू हुआ है। तो वेब सर्वर आप रास्पबेरी पाई के इसी इंटरफेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहीं पे ब्राउज़र ओपन करके, या फिर आपके नॉर्मल ब्राउज़र पे भी जा सकते हो। तो मैं वापस डेस्कटॉप पे आ गए हूँ और यहाँ के ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं नोड-रेड को चालू करूँगा। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपका रास्पबेरी पाई का जो भी IP है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ जैसे यहाँ पे आ रहा है 1880,
जो कि पोर्ट नंबर है इस Node-RED के सर्वर का। तो जैसे ही आप इसे कर देंगे, आप एंटर क्लिक कीजिए, आपको जो Node-RED का इंटरफेस है वो दिख जाएगा। तो Node-RED जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टूल, बहुत आसान टूल है जिससे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की विदाउट बैकग्राउंड का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरे पास अलग अलग यहाँ पे नोड्स अवेलेबल हैं। तो ये नोड्स एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से मिलते हैं। तो मैं यहाँ से ये नोड जो है यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख सकता हूँ और जिस तरह से प्रोग्रामिंग करना चाहूँ उस तरह से इसे प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। हम लोगों ने हमारे रास्पबेरी पाई पे एक LED और एक स्विच कनेक्ट किया है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं। तो वो कोडिंग करने के लिए हमें एक स्विच और एक LED की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक नया कोड बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। तो ब्लैंक स्क्रीन के बाद आप अलग अलग इनपुट या आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग ऑप्शंस हैं उसमें से मैं GPIO करके जो ऑप्शन है वो चूज़ करूँगा। तो RPI GPIO ऑप्शन है यहाँ पे। तो RPI GPIO का मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। अब तो ये एक मैंने नोड लिया है यहाँ पे जिसे मैं स्विच की तरह इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपने कौन सा पिन कनेक्ट किया है वो आपको देखना होगा। तो जैसे कि स्विच मैंने कनेक्ट किया है GPIO पिन नंबर 14 पे, तो सॉरी GPIO पिन नंबर 18 पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे GPIO 18 जो कि पिन नंबर 12 है, मैं उसके लिए इसे कर देता हूँ। और आपको इसे किस तरह से करना है, तो अगर आप इसे पुल अप पुल डाउन करना चाहते हैं, मतलब आप इंटरनली उसका जो रजिस्टर है उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हो। और डीबाउंस का आपको जो समय चाहिए, जो टाइम चाहिए, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। आप इसे नाम भी दे सकते हैं जो आपको नाम देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे नाम देता हूँ स्विच। तो स्विच ये नाम दे दिया और जैसे मैंने डन किया तो इसको स्विच ये नाम आ गया। अभी दूसरा एक और मैं GPIO लेता हूँ और इसको डबल क्लिक करके मैं इसे कनेक्ट करता हूँ GPIO 4 पे, जहाँ पे मेरा LED कनेक्टेड है, तो जो कि मेरे डिजिटल आउटपुट की तरह काम करेगा। और मैं इसे नाम देता हूँ LED। तो LED जो है वो मेरा नाम हो गया और डिजिटल आउटपुट की तरह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ 1, 2 और 3 चीज़ें आपको करनी है और आपको इसे यहाँ पे आप कैसे चाहते हैं कि ये इनिशियलाइज़ कैसे हो, 0 से इनिशियलाइज़ हो या 1 से हो, आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। तो 2 चीज़ें मेरे रेडी हो गई। बस अभी आपको इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ना है और जैसे आप जोड़ेंगे आपका यहाँ पे कोड रेडी हो गया। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ करके आपका जो फंक्शन है एक स्विच और LED के लिए हो गया। आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो कोड है वो हमारा वो है डैशबोर्ड के लिए। तो आपको डैशबोर्ड के भी अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये ऑप्शंस आपके अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कभी भी वो ऑप्शंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है नहीं, आप हालांकि यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें से मैं स्विच करके जो ऑप्शन है उसका वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अवेलेबल है ऑलरेडी। और इसको डबल क्लिक करके 2-3 प्रकार के सेटिंग्स है जो हमें करनी है। सबसे पहले तो इसका जो सेटिंग है वो ये करना है कि इसको डेमो नाम देना है आपको और इसे होम में जाना है। तो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक नया UI दे सकते हैं या होम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको होम पेज के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे अपडेट कर दूँगा। तो ये अपडेट हो गया। फिर नीचे आप उसे नाम अलग देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे उसको स्विच 2 नाम दे देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्विच हमारे पास है। फिर आइकॉन आपका क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट आइकॉन चाहिए आपको, कुछ अलग कस्टम आइकॉन बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। और स्विच प्रेस या अनप्रेस करने पर आपको क्या ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो एक नंबर भेजे, तो ऑन होने पर मैं चाहता हूँ कि वो 1 भेजे और ऑफ होने पर मैं चाहता हूँ कि वो एक 0 भेजे। तो मैंने यहाँ पे ऑन लोड पे 1 और ऑफ लोड पे 0 सेटिंग कर दी है।
और मैं इसको अभी डन कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अभी बस मुझे इसे कनेक्ट करना है मेरे वापस एलईडी के साथ। तो इस प्रकार से मेरा बेसिक कोड जो है वो रेडी हो गया है चलने के लिए। अभी बस करना ये है कि अगर इस कोड को आपको चलाना है तो सिर्फ डिप्लॉय पे कनेक्ट करना है या क्लिक करना है। जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो एलईडी है और स्विच जो है चलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी इसे चालू करने के लिए दो ऑप्शन है। एक, आप डायरेक्टली जो स्विच लगा है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप इसका वेब इंटरफेस ओपन कर सकते हैं। तो वेब इंटरफेस ओपन करने के लिए आपको आपका आईपी डालना है, आपका पोर्ट नंबर डालना है जो 1880 है, और स्लैश देके आपको लिखना है UI। जैसे आप ये लिख देंगे आपका बेसिक डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जो मेरा स्विच 2 मुझे दिख रहा है वो इसका है। तो जैसे ही मैं इसके क्लिक करता हूँ मेरा यहाँ पे देखिए एलईडी जो है वो ऑन हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे वापस स्विच 2 जो है उसे अनप्रेस करता हूँ तो मेरा स्विच जो है यहाँ पे बंद हो गया। मैं इस स्विच से भी इसे ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा मेरा एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हम लोगों ने नोड-रेड की मदद से बहुत सिंपल तरीके से एक स्विच के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्विच के लिए इसे हम लोगों ने कोड कर दिया। तो नोड-रेड की मदद से विदाउट आपको कोडिंग के या प्रोग्रामिंग की जानकारी के बिना भी आप कोड लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। या फिर अगर आप माहिर है प्रोग्रामिंग में, किसी भी तरह की कोडिंग अगर आप जानते हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो आई होप आपने जो भी डेमो देखा उसे आपको काफ़ी अच्छा लगा, और कोशिश कीजिए कि आप भी रास्पबेरी पाई जैसे अलग अलग जो हार्डवेयर अवेलेबल है, या रास्पबेरी पाई खुद एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है चालू करने के लिए। आप इसे चालू करके बहुत अनगिनत चीज़ें कर सकते हैं। होपफुली ये जो वीडियो बनाया है हम लोगों ने आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल साबित हो।